एएमसी रिप्लेस करके देखी, पावर आईसी भी रिवॉल्व करके देखा, सीपीयू भी रिवॉल्व करके देखा। शुरुआत तो थोड़ा मुझे तकलीफ हुआ, लेकिन जैसे जैसे मेरी स्किल्स बढ़ते गई अभी मैं आसानी से उन सब चीजों को कर पा रहा हूँ। लोग डरते हैं इस चीज को लेके कि सीपीयू रिवॉल्व करना मतलब फोन डेड होना, बहुत जनों के दिमाग में यही चलता रहता है। लेकिन जब आप अपने हाथ से करेंगे और सर यहाँ से सर का थोड़ा गाइडेंस मिलेगा आपको, तो आपके लिए ये चीजें धीरे धीरे ईजी होने लगेगी और आप खुद के अपने एंड से भी आप कर सकते हैं। ब्लैक कास्टेड आईसी कैसा निकालना है, कैसा उसे क्लीन करना है, किस तरह उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसको निकालते वक्त, सब चीजें सर ने बताया गया, लाइव हमें बताया गया पूरा और अच्छे से समझाया गया। सर हमें यहाँ पे पूरा लाइव दिखाया जाता है, सामने सर का लाइव कैमरा में पूरे डिटेल्स बताए जाते हैं, कहाँ कहाँ इशू आ रहा है, कहाँ हम अटक सकते हैं, वो सारे डिटेल्स हमें लाइव बताया जाता है। मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। उस 5-6 साल में मैं बेसिक काम करना जानता था, ज्यादा डिटेल्स मुझे इतना आता नहीं था। यहाँ आके मुझे पता चला कि बेसिक डायग्राम क्या होता है। यहाँ तो मतलब छोटे बच्चे को जैसे स्कूल में ए से लेके स्टार्ट किया जाता है, तो मैंने ए से लेके स्टार्ट किया। तो पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि ये चीज के बिना हमारा एक्सपीरियंस अधूरा है। 10 बजे चालू हो जाती है, 10 से 8 तक हमको इसमें थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, नए नए फॉल्ट्स वगैरह फाइंड करना सिखाया जाता है, असेंबली मशीन प्रॉपर ढंग से चलाना सिखाया जाता है, मल्टीमीटर किस तरह से हुआ, कंपोनेंट्स का डिटेल्स हमें बताया जाता है, आईसी किस चीज से काम करती है, किससे रिलेटेड काम करती है, ये सारा बताया जाता है। ट्रैक्स में फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह होता है, ये सारी डिटेल्स हमें बताता हूँ। हॉस्टल में हमारा वहाँ पे नाइट क्लास भी चलता है, नाइट क्लास में हमारा पूरा रिविजन हुआ जाता है। अगर हम कहीं अटकते हैं तो हमारे दूसरे सर्स भी है, वो हमारे अच्छी से हेल्प कर लेते हैं, जहां भी आपको प्रॉब्लम्स आती है वो आपकी हेल्प कर लेते हैं। जी आशु सर तो बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं पूरा प्रैक्टिकल। पहला तो आपको थ्योरी समझाएंगे अच्छे से, उसके बाद वो प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं। अगर इनकेस आपको नहीं समझता है तो आप सर को भी सामने सामने अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम सेक्शन दिखाया है, इसमें पूरे डिटेल्स आपको दिखाए गए हैं, जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और जहां से अपना को स्टार्ट करना है और एंड कहाँ करना है, वो सारे डिटेल्स इस डायग्राम में बताए गए हैं। इसके बिना तो आप फॉल्ट क्लियर ही नहीं कर सकते। इसमें हर एक, जैसे कि ये आईसी है, ये मेन लाइन की है, जैसे ये ब्लैक में की ये ग्राउंड से है, तो इससे हमें पता चलता है ग्राउंड कहाँ है और मेन आया। कल को उठ के आप जब काम करते हो एक आधा ट्रैक मिस भी हो जाता है तो आप उसको ट्रेस करके बना सकते हैं। कुछ नहीं थी, आशु सर ने हमें बहुत अच्छे से इस चीज की नॉलेज बताई। हमें जजिंग सेक्शन है, इसमें भी सारे डिटेल्स हमें डायग्राम बताया गया था, जिस हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है सारी डिटेल्स इसमें समझ में आती है, कौन सी लाइन कहाँ जाती है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ देखिए ये टच ग्राफिक्स एंड लाइट सेक्शन है, इसके बारे में भी सर ने हमको बढ़िया अच्छे से सिखाया गया है, तो अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। पहले हम गलत तरीके से फॉल्ट फाइंड करते थे, जिसमें बहुत सारी चीजें हम मिस कर जाते थे। अब ये सब सीखने के बाद हमारे से कुछ भी मिस नहीं होना है और हमें 100% श्योर है ये फॉल्ट हम लोग अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे ऑन बोर्ड भी आपको दिए जाते हैं, जिसकी आईसी आपको निकालनी है, फिर से रेडी करके आपको सर को हैंड ओवर करना रहता है। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम कहाँ गलतियां कर सकते हैं। जा रहा है फ्लैश फाइल का क्या रोल रहता है, लॉक अनलॉक कैसा होता है, वो सारी डिटेल्स हमें है, वो बहुत बढ़िया से हमें समझा रहे हैं और हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसा कि जैसे हम लोग शॉप में काम करते थे इतने डिटेल हमें नहीं मालूम पड़ता, यहाँ पे पूरे डीप डिटेल्स आपको समझाया जाता है। समझते थे ये एक जनरली आईसी रहती है, बस इसका रोल इतना हमें डिटेल मालूम नहीं था, लेकिन सर ने जब बेसिक बताया तो इन आईसीओ के अंदर भी कंपोनेंट्स जैसे कि मॉसफेट, रेजिस्टर्स है, सर ने हमारा नजरिया बिल्कुल तरीके से बदल दिया है। अब हम अच्छे से